Hey guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. Guys, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सर्कल्स चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम लोग PYQ भी कहते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि पिछले कुछ ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्या लेवल ऑफ टफनेस रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है, और क्या कुछ नया अपन सीख सकते हैं इन क्वेश्चंस से, क्या इनके आने के चांसेस हैं फ्यूचर में। यस, आंसर है यस। वाई? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो पिछले ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो कई बार रिपीट हुए हैं। सो प्लीज टेक दिस वीडियो एज सीरियस एज यू कैन, ओके। और सारे क्वेश्चंस को आप खुद पहले ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व देन प्लीज टेक हेल्प ऑफ द वीडियो, ओके। क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन आपसे नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, क्योंकि इससे ये भी पता चलेगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, ठीक है। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल्स है जिनके साइड्स को ए बी सी बोल रहे हैं, करेक्ट है। वेयर सी इज हाइपोटेनस, ओके। नाउ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर स्मॉल आर टचेस द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ओके। प्रूव करना है स्मॉल आर जो रेडियस है इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। इस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया है। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2016 में आया है 5 मार्क्स के लिए, करेक्ट है। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल्स बनाना है, ठीक है। सो लेट अस मेक वन राइट ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर हमें सर्कल्स को इस राइट ट्रायंगल्स के इनसाइड बनाना है। सो लेट मी सर्कल, ओके। अभी इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। क्या सर्कल्स के बारे में क्या बोला हुआ कि सर्कल्स जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के 3 साइड्स को टच कर रहा है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ ऐसे ही बना रहे हैं। नाउ अभी आप देखो, इसको ऐसा करते हैं, अपन नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं P, लेट अस दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज R, ठीक है। सर्कल टच कर रहा है, यहां पे भी टच कर रहा है, यहां पे भी टच कर रहा है और यहां पे भी टच कर रहा है, करेक्ट है। नाउ अभी क्या बोला है कि सर्कल्स जो राइट एंगल ट्रायंगल्स में बना है उस राइट एंगल ट्रायंगल्स का साइड्स इसने बता दिया है ऑलरेडी क्वेश्चंस में। तो हाइपोटेनस, तो सबसे पहले देखो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है वो PRQ बन रहा है। सो मैं यहां पे लिख लेता हूं एंगल, क्योंकि अपने को मालूम होना चाहिए कौन सा एंगल 90 डिग्री है। एंगल PRQ इज 90 डिग्री, करेक्ट है। तो इस परपेंडिकुलर के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती है। सो PQ क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ, तो PQ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि C क्या है, हाइपोटेनस है, करेक्ट है। नेक्स्ट व्हेन दिस इज C तो मैं QR को B ले लेता हूं, ठीक है। बाकी आप परपेंडिकुलर और बेस को कुछ भी लो, ए और बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको हाइपोटेनस को C रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। QR हो गया, देन PR, PR को हम लोग क्या करेंगे, ABC कंप्लीट हो गया अपना यहां पे, ठीक है। और सर्कल का रेडियस बोला हुआ है कि R है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। सो लेट मी ड्रॉ, यहां पे इसका सेंटर मान लेते हैं अपन, इस सेंटर से इसको यहां पे कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा सेंटर वो कह लीजिए, ठीक है। और इसको भी कुछ नेमिंग कर देते हैं, इट इज दिस इज S एंड दिस इज T, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, वो S इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल,
ठीक है। और ओटी भी क्या है, ओटी भी मेरा रेडियस ही है सर्कल का। वाई? बिकॉज सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन रेडियस होती है, करेक्ट। सो ओटी इज ऑल्सो रेडियस स्मॉल आर। यहां तक क्लियर हुआ चीजें? ठीक है। अभी प्रूफ क्या करना है आप देख रहे हो, आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है। कैसे प्रोग्रेस करेंगे इसको? यहां पे देखो, क्या हम लोग सर्कल्स के कुछ थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ऐसा करते हैं, ये हो गया एस, ये और टी हो गया, और इसको मैं डब्ल्यू कह देता हूं। ठीक है, दिस यहां पे जहां पे ये सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, कलर चेंज करके यहां पे इसको डब्ल्यू बोल देते हैं अपन। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखो, जब एक्सटर्नल पॉइंट P है तब मेरे पास दो टेंजेंट है, PS और PW। व्हेन एक्सटर्नल पॉइंट इज R, मेरे पास दो टेंजेंट है, RS एंड RT। ओके, एंड व्हेन द एक्सटर्नल पॉइंट इज Q, आई हैव QW एंड QT एज टेंजेंट्स। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले इस डायग्राम को कॉपी करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, ठीक है। क्योंकि अभी क्या करना पड़ेगा, अभी पहले हमको जो जो चीज गिवन है उसका यूज करना है। सो लेट अस टेक दिस, और इसको ऐसा करते हैं, एक सेकंड के लिए। हाँ, फिर मैं वापस से इसको लिख दूंगा। यहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे। अभी इसको प्रूफ क्या करना है, आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। देखो, सबसे पहले चीज यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हमें मालूम है, क्या मालूम है, when tangents are drawn from an external points then their lengths are equal। ओके, सो यहां पे लिख लेते हैं, the lengths of the tangent the length of tangents। ओके, थ्योरम 10.2 जो है उसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, drawn from an external point, from an external point to a circle, okay, are equal। करेक्ट है। ओके, सो क्या क्या लिख सकते हैं अपन, यहां पे देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, ये PW इक्वल टू PS। जब एक्सटर्नल पॉइंट P है तो टेंजेंट PW है और PS है, तो उनका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, एज पर द थ्योरम 10.2 जो मैंने वहां पे लिखा। ठीक है, सो इसको क्या करते हैं अपन, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द एक्सटर्नल पॉइंट इज R, एक्सटर्नल पॉइंट जब R है तो क्या होगा, RS एंड RT आर टू टेंजेंट। ओके, सो RS इक्वल टू RT, this is equation number 2। when Q is the external point then QW इक्वल टू QT। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये टेंजेंट्स के लेंथ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, प्रूफ क्या करना था, यहां पे एक मैं लिख लेता हूं, A प्लस बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, क्या करते हैं देखो आप, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, PQ फाइंड करने की कोशिश करता हूं, PQ। ठीक है, PQ को अपन क्या लिख सकते हैं, PQ को लिख सकते हैं हम लोग PW, ओके, प्लस QW। यहां तक करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, QW इक्वल टू QT भी है,
सो आई कैन राइट पी डब्ल्यू प्लस क्यू टी। ठीक है, पी क्यू क्या है बेसिकली, पी क्यू मेरा सी है। यहां पे देखो पी क्यू मेरा क्या है, सी है। ओके, यहां तक क्लियर है ना। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं अपन, पी डब्ल्यू प्लस क्यूटी। क्यूटी क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यूटी को लिख सकते हैं इसको वी कैन राइट आर क्यू माइनस आर टी। ओके, यहां तक ठीक है, और हाँ यहां तक ठीक है, नो प्रॉब्लम। और पी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी एस लिख सकते हैं। पी डब्ल्यू एंड पी एस आर इक्वल, सो पी डब्ल्यू की जगह पे पी एस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आर क्यू क्या है मेरा, बी है, माइनस आर टी, अभी आर टी पे मैं आ रहा हूं। ठीक है, अब पी एस को क्या लिख सकते हैं, पी एस वी कैन राइट पी आर माइनस आर एस, पी आर माइनस आर एस। ठीक है, प्लस बी माइनस आर टी। अभी यहां पे देखना पी आर क्या है, पी आर मेरा ये है, माइनस आर एस अभी अपने को मालूम नहीं क्या है, रुको, प्लस बी माइनस आर टी, और इधर क्या आया है, सी आया है। करेक्ट है यहां तक। अभी यहां पे एक चीज ध्यान देना आप, क्या है देखो, इसमें देखो आप ये वो एस आर टी में देखो, ध्यान दो आप, वो एस आर टी में क्या क्या चीजें हैं यहां पे लिख लेते हैं अपन। सबसे पहला चीज हम यहाँ पे थ्योरम 10.1 लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं। ओ एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर, करेक्ट है, एंड ओ टी इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू। वाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसा मेरा थ्योरम 10.1 बोलता है। करेक्ट है, सो व्हाट कैन आई राइट, एंगल ओ टी आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ एस आर में इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, इस 90 डिग्री। ठीक है, और ओ एस और ओ टी इक्वल है, आपको यहां पे दिखाया था मैंने, ओ एस और ओ टी क्या है, इक्वल है। ओ एस ओ टी इक्वल है, और आर एस और आर टी भी इक्वल है, यहां पे देख रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एस आर टी क्या है, बेसिकली एक स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल ओ एस आर टी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर में साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एस इक्वल टू ओ टी इक्वल टू आर एस इक्वल टू आर टी, एंड सबका वैल्यू क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ओ एस की वैल्यू आर है, ओ टी की वैल्यू भी आर है, तो आर एस और आर टी की वैल्यू भी क्या होगी, आर होगी। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पे मैं इसको यूज करने वाला हूं, देखना भी आप, ध्यान देना भी आप इधर। देखो क्या हो गया, यहां पे C आ चुका है अपने पास, C इक्वल टू ए माइनस आर एस। आर एस को अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, प्लस बी माइनस आर टी को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, इसको सॉल्व करो, इसको रीअरेंज करते हैं, तो C इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2r। 2r को लेफ्ट की तरफ ले आते हैं अपन, क्या हो जाएगा, 2r इक्वल टू ए प्लस बी, और इस C को राइट की तरफ ले जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस। सो फाइनली क्या आया अपने पास, r इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ये अपना क्या हुआ, प्रूफ हो गया। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था।
क्या क्या चीज यूज किया इस क्वेश्चन में मैंने? इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने यूज किया थ्योरम 10 पॉइंट। इसको यहां पे एक ही जगह पे लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहां पे इसको लिख लो, नो प्रॉब्लम। इस वाले पार्ट को यहां पे लिख लो। ठीक है, थ्योरम 10.2 का जो स्टेटमेंट है, ओके, एक्सटर्नल टेंजेंट्स है ना, एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो थ्योरम 10.2 यूज हुआ। फिर यहां पे थ्योरम 10.1 भी यूज हुआ। वो SRT को मुझे एक स्क्वायर बताना था, उसके लिए ये मेरा थ्योरम 10.1 भी यूज हुआ। इस पार्ट को आप पहले भी कर सकते हो, ये पार्ट है स्क्वायर वाला, इस पार्ट को आप पहले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी पेज पे मैंने इसलिए किया सो दैट कि आप यहाँ पे इजिली रिलेट कर पाओ चीजों के। ठीक है, सो ये क्या हुआ, R = A + B - C/2। तीन चीजें यहां पे यूज हुई, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 और स्क्वायर का प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्क्वायर में ये भी एंगल 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ईच एंगल इज 90 डिग्री इन स्क्वायर, मालूम है ना। ठीक है, सो ये अपना प्रूफ हो गया। अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं वहां पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। यहां पे देखो आप, यहां पे डायग्राम आपको गिवन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये PQ कोड है, दिख भी रहा है अपने को, है ना। ओके, दिस वन 8 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है अपना, ये OP अपना रेडियस है। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, OP इज नथिंग बट रेडियस whose values is 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, एंड PQ is a code whose measurement is 8 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया चीजें। नाउ क्या कह रहा है कि ये T पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, TP एंड TQ। बात सही है। क्या करना है मुझे, बेसिकली फाइंड करना है लेंथ ऑफ TP। आई हैव टू फाइंड TP। TP क्या होगा ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे कंस्ट्रक्शन करने की नीड है आपको। तो देखो सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सबसे पहला चीज यहां पे लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन। क्या करोगे कंस्ट्रक्शंस में आप, सबसे पहले ज्वाइन करो OT को, ज्वाइन OT एंड रेडियस OQ। दो चीजें अपने को करना है यहाँ पे, एक तो इसको आप ज्वाइन कर दो OT को, और एक ये रेडियस जो OQ है इसको भी आप ज्वाइन कर दो। इसको हम क्या करेंगे, डैश डैश से रहने देंगे, सो दैट कि आपको मालूम रहे कि ये आपका एक्चुअल नहीं है, ये आपने वर्चुअली ड्रॉ किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया चीजें। अब काम इजी हो गया। देखो अभी देखो क्या हुआ, OP इज परपेंडिकुलर, OP इज परपेंडिकुलर टू TP। सही है, दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट एंड दिस रेडियस OQ इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट TQ। OQ is perpendicular to the tangent TQ। So और कैसे हुआ ये कैसे हुआ, थ्योरम 10.1 से। Why? Because radius is perpendicular to the tangent to the circle। ठीक है, so what can I say, क्या कह सकते हैं हम लोग, एंगल वो PT is 90 डिग्री। ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक पूरा 90 डिग्री हो गया, एंड ये वाला एंगल पूरा 90 हो गया, वो QT। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है जी, अभी देखो ये एक पूरा
एंगल है PTQ। आपको जब मैं थ्योरम 10.2 बताया था तो वहां पे मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? ये PTQ को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स बोलते हैं। ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है, इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। किसको? PTQ को। ठीक है। और फिर एक चीज और बताया था। क्या बताया था? कि ये जो OT है ना, वो क्या है? बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। और इसके लिए हमने डेरिवेशंस भी किया था 10.2 थ्योरम का जब डेराइव किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप जरूर देखना। ठीक है। हमने वहां पे दो ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट करके फिर ये बताया था कि ये जो OT लाइन है वो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये और ये पार्ट दोनों क्या होंगे? इक्वली हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। लेटेस्ट सपोज ये पूरा 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 25 डिग्री और जगह 25 डिग्री। वाई? बिकॉज दिस OT इज बाइसेक्टिंग दिस होल एंगल। ठीक है। तो अभी इस कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं, सो आप ध्यान देना। आप पूछोगे कि कैसे किया, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। अभी देखो, TP इज इक्वल टू TQ। मालूम है आपको कैसे? एक्सटर्नल टेंजेंट्स है ना, क्या होते हैं? इक्वल होते हैं लेंथ में। थ्योरम 10.2 से एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। सो क्या हुआ बेसिकली आपका? और इसका एक नेमिंग कर दो यहां पे आप। इस पार्ट को आप बोल दो R। ठीक है। दिस पार्ट, ये PQ का ये जो पार्ट है ना यहां पे, इसको हम R बोल रहे हैं। ठीक है। दिस इज R, कैपिटल R। करेक्ट है। सो क्या हो गया मेरा? देखो यहां पे ट्रायंगल P। सो हम ये कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल PTQ या फिर PQT, दोनों में से कुछ भी बोलोगे आप चलेगा। PQT इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है CBSE में, तो 5 मार्क्स का काम भी करवाएगा आपसे, इसलिए थोड़ा इसमें मेहनत भी ज्यादा है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, अभी सॉल्व कर रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूं PQT को? क्योंकि PQT में 2 साइड्स इक्वल हैं, सो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आइए। OT इज एन एंगल बाइसेक्टर, एन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। इन सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, तभी फुल मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। ऑफ एंगल PQT, ये OT जो है वो एंगल बाइसेक्टर है सॉरी मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, देखो PTQ, इस पूरे एंगल को क्या बोलेंगे? PTQ या फिर QTP, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। करेक्ट है। सो क्या होगा? अभी ये OT एंगल को बाइसेक्ट किया, और एक चीज और आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा है कि सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है? कोड को बाइसेक्ट करता है। करेक्ट है। अब इस लाइन ने एंगल को बाइसेक्ट किया, मतलब ये इस PQ को भी बाइसेक्ट करते हुए गया। ये तो ये क्या है? बेसिकली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है। विच मीन्स OT is perpendicular to PQ। ठीक है। When OT is perpendicular to PQ, ये OT पूरा परपेंडिकुलर है किस पे? PQ पे। इसका मतलब क्या हुआ? जो कंसेप्ट है अपना, अब परपेंडिकुलर यहां पे लिख देता हूं। ठीक है। नेक्स्ट वाले पेज पे लिख देता हूं, डोंट वरी। यहां तक बात आपको समझ में आ चुका है। ठीक है। कि OT जो है, ये OT इस PQ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। सो ये बेसिकली क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ, तो इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। यहां पे इसको इरेज करता हूं, अभी आप मुझे बताना। यहां पे 90 बनाया तो एक्चुअल में क्या होगा? लीनियर पेयर से ये भी क्या होगा? ये भी 90 हो जाएगा। सो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेसिकली R बोल रहे हैं इसको। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो इसी डायग्राम को वापस लिया इधर, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये क्या है मेरा, ये मेरा आर है, ठीक है, ये वो है, करेक्ट है, बाकी से ये सब ठीक है। सो मैंने आपको क्या बोला कि OT since OT is perpendicular to PQ, this OT is perpendicular to PQ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा PR है और जो PQ है उसका क्या हुआ, वो इक्वली बाइसेक्ट हो गए। टोटल कितना था वैल्यू, टोटल PQ का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। अब ये दोनों क्या हुए, पार्ट पार्ट हो गए, मतलब इक्वली बाइसेक्ट हो गया, मतलब 4 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने क्या पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये कंसेप्ट क्लास 9th का है, यहां पे लिख दे रहा हूं वापस से, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। यहां पे ये चीजें क्लियर हो गया, ठीक है। ये PQ मेरा कोड है और ये OT मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये क्या करेगा, इस PQ को 2 पार्ट्स में, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इसलिए PQ और PR का वैल्यू क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो आप, इंटरेस्टिंग होने वाला है चीजें। OP कितना है, 5 है, यहां पे लिख देता हूं OP इज 5, ठीक है। PR कितना है, PR इज 4। अब मुझे क्या चाहिए, OR चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OR, ठीक है। OR की वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलर का सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, सो OP क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस, और ये PR क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये मुझे OR चाहिए। मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, ठीक है, देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मार्क्स का वेटेज है, थोड़ा सा उसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो आर क्या हो जाएगा, वो आर हो जाएगा आपका बेसिकली अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। OP कितना है आपका 5 है, सो 5 का स्क्वायर 25, PR कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, सो क्या आएगा ये 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा। सो OR की वैल्यू कितनी आई 3 सेंटीमीटर, ये भी अपने काम का है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ नया चीज यहां पे करने वाला हूं, देखो अभी क्या करने वाला हूं, क्या करो PT को यहां पे लिख भी देता हूं, एज्यूम PT या फिर TP कह लो, क्योंकि TP बोला ना क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। एज्यूम TP इक्वल टू X सेंटीमीटर। TP का वैल्यू मालूम नहीं हुई तो पता करना है, तो मैं TP को क्या करूंगा X सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं इसको TR, इसको मैं Y ले लेता हूं, TR को मैं Y सेंटीमीटर ले लेता हूं, ठीक है। सो अभी आप देखना, इन राइट एंगल ट्रायंगल PRT, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बिकॉज यहां पे 90 है तो यहां भी 90 बनेगा, लीनियर पेयर से ये 90 है तो ये भी 90 बनेगा, बिकॉज टोटल एंगल्स 180 होना चाहिए लीनियर पेयर से। सो PRT एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस TP। सो TP मतलब यहां पे लिख लो एक बार TP का स्क्वायर, TP स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब आपको यहां पे ज्यादा समझ आएगा। सो TP इज X स्क्वायर, TR इज Y स्क्वायर, और PR इज व्हाट, दैट इज PR का वैल्यू कितना है 4, सो इट इज 4 स्क्वायर। इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर 1।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ध्यान देना। नेक्स्ट, अभी आ जाओ ट्रायंगल OPT में। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल OPT। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे? बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज कंप्लीटली 90 डिग्री, ओके। सो OPT इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेनस ये वाला पार्ट हो गया। सो यहां से यहां TR मेरा y है और ये कितना है? 3 है। सो हम इसको लिख देते हैं TO स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेनस है, इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OP कितना है आपका? 5 है। TO को अपन क्या लिख सकते हैं? TR प्लस OR, ओके। यहां पे लिखते हैं इसको, ठीक है। एक यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे स्पेस है अपने पास अभी। सो TO को अपन लिख सकते हैं TR प्लस OR स्क्वायर, करेक्ट है, इज इक्वल टू TP इज x स्क्वायर, OP इज 5 स्क्वायर। ये TR क्या है? y है, और ये OR कितना है? 3 है। सो इट विल बी y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं इन दोनों को सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। सो लेट मी ऐड वन पेज। क्या क्या चीजें आया है सो बताइए आप यहां पे। पहला आया है x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आया है y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। देख लो आप, यही आया कि नहीं आया? y प्लस 3 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? यहां पे देखो, क्या करोगे? जहां पे x स्क्वायर है ना इक्वेशन सेकंड में, वहां पे इक्वेशन फर्स्ट है उसकी वैल्यू पुट कर दो। सो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट विल बिकम y प्लस 3 होल स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर। x स्क्वायर का वैल्यू क्या है? y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16, और फिर ये कितना हो गया? 5 स्क्वायर मीन्स 25। यहां तक करेक्ट है। इसको सॉल्व करो, y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 6y, ये प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व किया ना। सो y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, ठीक है। y स्क्वायर गेटिंग कैंसिल, क्या आया? 9 आया इधर, तो 6y को इधर रखते हैं और 9 को मैं इधर ले जा रहा हूं। ये कितना होगा? 16 प्लस 25 माइनस 9, क्या आएगा बताइए? ये हो गया 25 में 9 गया, कितना बचा? 15 9 6, सो 16 बचेगा, इजंट इट? 16 और 9 25 हो जाता है। सो 16 प्लस 16 32 बाई 6 आ रहा है y का वैल्यू। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, 2 16 32 एंड 2 3 जा, सो y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 16/3। y मतलब देखो, अभी तो क्वेश्चन में TP पूछा है, बात सही है, लेकिन आपको अगर पूछ लेगा कि TR का वैल्यू क्या है, तो TR मैंने y एज्यूम किया था। सो ये TR का वैल्यू है, ठीक है। TR इक्वल टू 16/3 सेंटीमीटर। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में पूछ ले कोई, है ना। सो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हमेशा TP ही पूछा जाएगा। सो y इतना आया। x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो,
y की वैल्यू इसमें पुट कर दो और x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो यहां पे लिखते हैं अपन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना है 16/3 का 16 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16। सो 16 स्क्वायर कितना होता है जी 256 प्लस 9 प्लस 16। सॉल्व करो इसको कितना होगा 256 प्लस 144 16 9 जा अपॉन 9 कितना हो जाएगा आपका ये 260 प्लस 40 300 प्लस 400 सो 400 अपॉन 9। सो x की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 400 अपॉन 9। सो फाइनली वी विल गेट x इक्वल टू 20/3 और x क्या है मेरा x मेरा TP है। मेरे को क्या चाहिए था TP का ही वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में यही पूछा है। सो TP इज नथिंग बट 20/3 सेंटीमीटर ये मेरा आंसर हुआ। देख रहे हो क्या क्या लगाना पड़ रहा है क्वेश्चंस में। यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ठीक है। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट लगाया फिर परपेंडिकुलर का कंसेप्ट लगाया फिर यहाँ पे बाइसेक्ट किया ये PQ को ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या किया हमने फिर हमने OR कैलकुलेट किया पाइथागोरस थ्योरम से। फिर हमने TP को x एज्यूम किया और TR को y एज्यूम किया और फिर क्या किया राइट एंगल ट्रायंगल्स लिए दो अलग अलग PRT और दूसरा OPT और सॉल्व किया फिर जाके मेरा ये TP का आंसर आया। ये बेहतरीन क्वेश्चन है ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं। इस तरह का एक क्वेश्चंस मैंने अपने जो इसके पहले वाले जो वीडियो है जिसमें टॉप क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स मैंने डिस्कस किया है उसमें एक क्वेश्चंस है इसी तरह से रिलेटेड है लेकिन ये थोड़ा अलग है। देखना इसमें और भी आपको अच्छा लगेगा क्या नया कंसेप्ट है इसमें। देखो क्या बोल रहा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है। आपको एंगल APC फाइंड करना है APC ये वाला एंगल यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। इंटरेस्टिंग है थोड़ा ठीक है। गिवन क्या क्या है DA एंड DC आर टेंजेंट्स ये तो दिख रहा है ऑलरेडी ठीक है। और ADC का वैल्यू कितना है 50 डिग्री दे रखा है ठीक है। क्या करोगे आप सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शंस का मतलब जस्ट यहाँ पे सिर्फ हम लोग रेडियस को ज्वाइन कर देंगे ठीक है। कंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे क्या है ज्वाइन OA एंड OC ये वाला पार्ट ये जो रेडियस वाला पार्ट है ज्वाइन कर दिया हमने ठीक है। OA ज्वाइन कर दिया और OC ज्वाइन कर दिया। अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। अभी देखो OA आपको थ्योरम 10.1 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखो दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे OA इज परपेंडिकुलर टू AD एंड OC इज परपेंडिकुलर टू CD। क्यों क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है एज पर द थ्योरम 10.1। ठीक है। सो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सो आई कैन राइट एंगल वो AD इज 90 डिग्री एंड एंगल वो CD इज 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90 ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग हो गया ये क्या करना है। सो देखो इन क्वाड्रिलेटरल अभी आप सोचोगे इस तरह का कंसेप्ट भी इसमें यूज होगा क्या। क्वाड्रिलेटरल OADC क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं
वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड। सो ये फोर साइड से मतलब क्वाड्रिलेटरल है। ओ ए डी सी, ओ ए डी सी में 1 2 3 3 एंगल्स गिवन है, ये एंगल अपने को मालूम नहीं है। सो लिखो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, टोटल एंगल्स कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। ओके, सो दिस एंगल, नेमिंग पहले लिख देता हूं, फिर आपको वैल्यू पुट करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो राइट इट डाउन, एंगल ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। देन ये एंगल वो ए डी, फिर ये एंगल ए डी सी, ए डी सी, फिर ये एंगल, ठीक है, वो सी डी। इन फोर एंगल्स का सम कितना, 360 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जिनका जिनका वैल्यू मालूम है उसको पुट कर दो। ए वो सी तो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। एंगल वो ए डी कितना, वो ए डी 90 डिग्री दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे। और ए डी सी कितना 50 डिग्री, ओ सी डी कितना 90 डिग्री, इज फाइनली इक्वल टू 360 डिग्री। करेक्ट है। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एंगल ए ओ सी 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 50 230, सो 360 डिग्री माइनस 230 दैट इज 130 डिग्री। यहां पे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एक समझने की जरूरत है, देखिएगा यहां पे देखो, ये एंगल आ गया ए वो सी, ये एंगल, ठीक है, क्या आया 130 डिग्री आया। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर सकते हो क्या, ये पार्ट तो आ गया 130 डिग्री, तो इसका ये रिफ्लेक्स पार्ट फाइंड कर सकते हैं, हाँ फाइंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी क्या होगा, 360 में हम 130 डिग्री को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, इट विल बी 230 डिग्री। ओके, सो रिफ्लेक्स एओसी, थोड़ा सा यहां पे स्पेस कम पड़ गया, क्यों रिफ्लेक्स एंगल की यहां पे नीड है, यही कंसेप्ट समझना है इस क्वेश्चंस में। सो फाइनली रिफ्लेक्स एंगल एओसी इज नथिंग बट 230 डिग्री। ठीक है, अभी आप ध्यान दो क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, यहां पे ये वाला पार्ट को देखना एक बार आप, ये टू सी, ए टू सी, ये क्या है, मेरा एक मेजर आर्क है। ये मेजर आर्क क्या कर रहा है, यहां पे ये एंगल बना रहा है 230 डिग्री, और फिर इसी मेजर आर्क के एंड को कनेक्ट किया तो यहां पे ये बन रहा है एंगल एपीसी। देखो, इसके एक एंड से यहां पे आया और इसके एंड से यहां पे आए, तो ये एंगल बन रहा है एपीसी। तो कंसेप्ट क्या पढ़ा है हमने क्लास 9th में, वो कंसेप्ट था, नेक्स्ट पेज पे करें। हाँ, कंसेप्ट क्या पढ़ा है आपने, ये एंगल आपका जो अभी आया रिफ्लेक्स वाला, वो है आपका 230 डिग्री। अब इस मेजर आर्क ने सेंटर पे 230 डिग्री बनाया, तो ये कितना बनाएगा एपीसी को। कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट लिख देता हूं, since the angle subtended, या फिर मेड लिख लो, ठीक है, अगर उतना नहीं समझ आ रहा है तो, since the angle made by the arc AC at the center is double, then the angle made by the same arc at remaining points, okay, remaining points on the circle। क्या कहने का मतलब है इसका,
समझते हैं इसको। क्लास 9th में ये सर्कल चैप्टर में आपका एक थ्योरम था, उसी का कंसेप्ट है ये कि जो आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया ना वो एंगल डबल होगा एज कंपेयर टू ये जो एंगल बना ना सर्कल के दूसरे पॉइंट पे। सर्कल का दूसरा पॉइंट मतलब यहां पे बन रहा है एपीसी, तो ये एंगल सेंटर वाला ये डबल होगा इसके कंपैरिजन में, मतलब एपीसी क्या होगा, इसका हाफ होगा। सो आई कैन राइट एंगल एपीसी इज नथिंग बट हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए वो सी, इसका नाम वो है ना, इस पॉइंट का नाम। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, कितना होगा 1/2 इंटू 230, सो इट इज नथिंग बट 115 ना, हाँ 115 डिग्री क्या होगा, इस एंगल एपीसी का वैल्यू होगा। दिस इज योर आंसर। क्लास 9th के सर्कल्स चैप्टर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के क्वेश्चंस में देख रहे हो उसका यूज हो रहा है। अभी मैंने जितने क्वेश्चंस कराए वहां पे 2 जगह पे मैंने यूज कर लिया वहां की कंसेप्ट को। ठीक है, सो क्या क्या यूज हुआ बेसिकली इसमें, एक एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया क्वाड्रिलेटरल्स का, और अपना थ्योरम 10.1 यूज हुआ था। ठीक है बस, और एक ये अपना क्लास 9th का सर्कल्स का कंसेप्ट। सो ये 3 कंसेप्ट मिलकर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, 2016-2019 में आया हुआ है 3 मार्क्स का। सो 2 टाइम्स दिस क्वेश्चन केम। क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन कह रहा है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल बना है, ये बात तो सही है। बीसी दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, ओके नो प्रॉब्लम। AB इज 10 सेंटीमीटर एंड AC इज 12 सेंटीमीटर। आपको BL फाइंड करना है, BL, CM और AN आपको क्या करना है, फाइंड करना है। हो जाएगा, देखो 3 मार्क्स में आया हुआ है, हो जाना चाहिए आपसे। ट्राई करो, आप नहीं हो रहा है तो आप यहां पे सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहला चीज क्या करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट जब ये है तो 2 टेंजेंट्स है मेरे पास AN और AM, सो बोथ विल बी इक्वल एज पर द थ्योरम 10.2। व्हेन एक्सटर्नल पॉइंट इज B, then BN and BL is equal because these are external tangents, so ये भी इक्वल होंगे। When external point is C, then CM and CL भी क्या होगा, इक्वल होगा। वही चीज यहाँ पे लिखने वाला हूं, सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, the lengths of tangents, okay, the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal in length। ठीक है, लेंथ मैंने पहले लिख दिया तो आर इक्वल, बस इतना ही लिखना है। सो क्या होगा, AN इक्वल टू AM, ओके। सो लेट इट बी, दिस इज एज ए इक्वेशन नंबर 1। BN equal to BL, no problem, this is equation number 2। then CM equal to CL, this is equation number 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट है। आपको क्या फाइंड करना है, BL फाइंड करना है, CM फाइंड करना है और AN फाइंड करना है। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, कोशिश करते हैं कोई भी एक साइड फाइंड करने का, देखते हैं अपन क्या आता है। लेट अस सपोज कि मैं AC को फाइंड करता हूं, ठीक है। सो AC को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AM, AC कैन बी रिटन एज AM प्लस CM, आई कैन राइट इट, ओके नो प्रॉब्लम। AC का वैल्यू गिवन है क्या, हाँ गिवन है, कितना 12। चलो यहां पे पुट कर दो 12, ठीक है। AM की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, AN लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। प्लस CM की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं,
Cm की जगह पे अपन Cl लिखेंगे। ठीक है, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, डोंट वरी। सो फाइनली हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मार्क्स का है तो थोड़ा मेहनत करवाएगा आपसे क्वेश्चन। 12 इक्वल टू an को तो an रखो, प्लस इस Cl को क्या लिख सकते हैं जी, इस Cl को अपन लिख सकते हैं BC माइनस BL, BC माइनस BL, करेक्ट है। सो 12 इक्वल टू an प्लस BC की वैल्यू कितनी 8 माइनस BL। यहां तक ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या हम लोग, क्या क्या फाइंड करना था मुझे, BL फाइंड करना था, CM फाइंड करना था और AN फाइंड करना था। एक सेकंड रुको, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा स्टेप्स बच जाएगा अपना। क्या कर सकते हो आप, देखो क्या कर सकते हो, आपको क्या फाइंड करना है, AN फाइंड करना है, AN, ठीक है। तो AN कैसे आएगा, AN आएगा AB में BN को सब्ट्रैक्ट करके। AN कैसे आएगा, AB में BN को सब्ट्रैक्ट कर दो। AB की वैल्यू कितनी है 10 है। BN को अपन क्या लिख सकते हैं, BN को अपन BL लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। दिस इज एज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट AN मैंने फाइंड कर लिया, अभी AN हो गया, अब CM फाइंड करते हैं। CM कैसे फाइंड कर सकते हो, CM फाइंड करने के लिए AC में AM को सब्ट्रैक्ट कर दो, AC में AM को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। AC की वैल्यू कितनी है 12 है, माइनस AM की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज CM, दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। नेक्स्ट इज BL। हाउ कैन आई फाइंड BL कैसे आएगा, इस BC में इस CL को माइनस कर दो, BC में CL को माइनस कर दो। BC की वैल्यू कितनी है जी 8 है, माइनस CL की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट CM। अभी देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया ये। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है यहां तक। अभी देखो AN का वैल्यू जब आप फाइंड कर रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ BL आ गया, CM की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ AN आ गया, और BL की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ CM आ गया। लेकिन अभी तक फाइनल वैल्यू किसी का नहीं आया, करेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहां पे देखते चलना आप क्या क्या करने वाला हूं। इक्वेशन 6 में इक्वेशन 5 का वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट इक्वेशन 5 इन 6। तो देखिए क्या आएगा, BL इज 8 माइनस CM की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं 12 माइनस AN, यहां तक ठीक है। सो इट विल बिकम 8 माइनस 12 and minus minus plus AN. So finally it can be written as 8 minus 12, that is minus 4 plus AN. अब हम क्या करेंगे, AN का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 से। नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ AN, या फिर ऐसा कर सकते हो, जो अपने पास अभी पहले रिजल्ट आया ना पहले उसको लिख लो। BL इक्वल टू क्या आया, -4 आया और प्लस AN आया ना, देख लो आप, -4 प्लस AN आया BL का वैल्यू। अब इस AN को इक्वेशन 4 से फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 BL क्या हो जाएगा, BL will become
-4 प्लस ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, ए एन की जगह पे लिखेंगे 10 माइनस बी एल, 10 माइनस बी एल। अब जाके सॉल्व होगा ये इक्वेशन, क्योंकि अब एक ही वेरिएबल रह गया है। सो बी एल इक्वल टू -4 प्लस 10 माइनस बी एल। अब इस बी एल को इधर ले आइए लेफ्ट की तरफ, सो इट विल बिकम 2bl और 10 माइनस 4 6। सो bl कितना आया, bl आया आपका 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आया bl, ठीक है, bl आ गया। अब आप an फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। an कितना हो जाएगा, an is 10 minus bl, so 10 minus bl that is 3, so that is 7 सेंटीमीटर आपका an आ गया। सो दो आंसर्स तो मेरे पास आ गए, एक लास्ट बचा हुआ है। लास्ट क्या बचा है, bl आ गया, मुझे cm चाहिए। सो cm इज 12 माइनस an, cm इज 12 माइनस an, पुट कर दो वैल्यू, कितना आएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो cm कितना आ गया 5। सो अपने पास इन तीनों का आंसर्स आ चुका है, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 7 और एक है 5। क्या क्या क्वेश्चन में इसमें बस थ्योरम 10.2 लगाया सिर्फ, ओके, और सिंपल मैथमेटिक्स किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए सीखा, सब्ट्रैक्ट किया, बस यही सब है, और जाके फाइनली ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। इसमें डायग्राम नहीं दिया, सबसे पहली बात तो ये है, क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, और इसका डायग्राम भी इंटरेस्टिंग तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बोल रहा है इफ अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट P and extended sides AB and AC at Q and R respectively, prove that AQ equal to 1/2, okay, BC plus CA plus AB, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू मेक द डायग्राम फर्स्ट। मैं सबसे पहले सर्कल ले लेता हूं यहां से, ठीक है, सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब यहां पे आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा चीजें ना। अभी क्या कह रहा है आपको, एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। सो देखना, इसका डायग्राम बन जाएगा ना तो आपका 1 मार्क्स तो वहीं आ जाएगा। डायग्राम नहीं बनेगा तो आपका पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज एक्सटेंडेड पार्ट, ये हो गया मेरा और ये हो गया। अभी देखना, नेमिंग कर देता हूँ, आपको और भी समझ में आ जाएगा चीजें। ये है मेरा ये है मेरा B और ये है मेरा, नो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, दिस इज B, दिस इज C। AB का एक्सटेंडेड पार्ट Q पे टच कर रहा है, ऐसा इसने बोला क्वेश्चन में, और AC का एक्सटेंडेड पार्ट R पे टच कर रहा है, और जो BC है ट्रायंगल ABC का वो P पे टच कर रहा है। सो दिस इज P। अब ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है, करेक्ट है। इसको मैं क्या करता हूं नेक्स्ट, चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे इसको, यहां पे भी थ्योरम 10.2 लगने वाला है, ठीक है। क्या होगा देखो, व्हेन एक्सटर्नल पॉइंट इज A, जब एक्सटर्नल पॉइंट ये है तो AQ और AR टू टेंजेंट्स, सो बोथ विल बी इक्वल। सो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, क्या क्या स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, वही थ्योरम 10.2 का है ना, द लेंथ ऑफ
द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देख रहे हो किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 2022 में आया है, 2020 में भी आया है 3 मार्क्स का, वो भी किस में आया, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को। सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, करेक्ट है। सो क्या होगा, पहली चीज ए क्यू इक्वल टू ए आर होगा, इसको बोल दीजिए अपने इक्वेशन नंबर 1। समझ आया कि नहीं आया, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए क्यू मेरा एक टेंजेंट हो गया इस सर्कल के लिए। ए क्यू यहां पे टच किया, इस लाइन ने यहां क्यू पे टच किया, सो ए क्यू इज वन टेंजेंट एंड ए आर इज अनदर टेंजेंट, सो बोथ विल बी इक्वल इन द लेंथ एज पर द थ्योरम 10.2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now, when B is the external point, then BP and BQ will be equal. So BP equal to BQ. So this is equation number 2. Correct? Now, when C is the external point, CP and CR. CP equal to CR. So this is equation number 3. यहां तक क्लियर हुआ चीजें? ठीक है, अब हम करेंगे सॉल्व इसको और भी अच्छे से। अभी देखो, थोड़ा ध्यान देना, आपको बेसिकली क्या पूछा है क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत ये होता है कि सर पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैसे इसको सॉल्व करें। क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो आप मुझे बताओ, पेरीमीटर, थोड़ा सा और भी इसको इधर से सॉल्व करते हैं सो दैट अपना स्पेस बच जाएगा। देखो, पेरीमीटर ओके किसका, ट्रायंगल एबीसी का। क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग, पेरीमीटर एबीसी का क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कह लो या फिर ए सी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही फाइंड करना है क्या। हाँ, ये वाला पार्ट तो पेरीमीटर है, अगर ये फाइंड कर लिए तो हमको देखना है कि ये वाला पार्ट ट्वाइस ऑफ ए क्यू आ रहा है क्या। अगर ट्वाइस ऑफ ए क्यू आ रहा है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ए बी को एज इट इज रहने दो, प्रॉब्लम नहीं। बीसी को अपन क्या कर सकते हैं, बीसी को अपन लिखेंगे बीपी प्लस सीपी, इजंट इट। या फिर देखो ए बी को कैसे लिखेंगे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कैसे आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट। ए बी विल कम फ्रॉम ए क्यू माइनस बी क्यू से। ए क्यू में अगर बी क्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए बी आ जाएगा। और बी सी कैसे आएगा, बी सी तो अपना एज इट इज है, ये है ना, बी पी प्लस सी पी को सम करने से, प्लस ये सी ए कैसे आएगा या फिर ए सी कैसे आएगा, ए आर माइनस सी आर, ए आर माइनस सी आर। यहां तक क्लियर हुआ चीजें आपको। अब ए क्यू और ए आर आ रहा है, इसको एक साथ लिख लो। ठीक है, माइनस बी क्यू, या फिर रहने दो यहाँ पे, एक साथ अभी नहीं लिखेंगे, 2-3 स्टेप्स के बाद लिखेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी ए क्यू की जगह पे ए क्यू रहने दो। ठीक है, माइनस बी क्यू, अभी बी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, बीपी। कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से। सो माइनस बीपी, और इस वाले पार्ट को एज इट इज रहने दो, बीपी प्लस सीपी, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, ए आर भी रहने दो, माइनस सी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी आर की जगह पे सीपी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ पे लिख दो, कहां से, इक्वेशन नंबर 2 and 3, 2 and 3। क्या क्या कट रहे हैं देखो यहाँ पे, दिस पार्ट कैंसिल, दिस पार्ट कैंसिल। सो फाइनली लेट मी ड्रॉ वन लाइन। क्या क्या आया अपने पास, सो देख लो एक बार आप।
क्या आया अपने पास, ए क्यू प्लस ए आर आया, इजंट इट? अभी ए क्यू और ए आर भी इक्वल है, सो आई कैन राइट इट एज ए क्यू प्लस ए क्यू, इजंट इट? सो इट इज नथिंग बट, यहां पे लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। सो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए क्यू आया, करेक्ट है? तो क्या ट्वाइस ऑफ ए क्यू आया आपका? फाइनली ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, ट्वाइस ऑफ ए क्यू आया। ये आया सॉल्व करने के बाद। अब मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करता हूं, इसको इधर ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज ए बी, दिस इज बी सी, और आपके क्वेश्चन में ए सी नहीं लिखा, उसने सी ए लिखा है, तो इसको सी ए कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये फिर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। और ये आपका फाइनली क्या हुआ, ये आपका प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना था। ओके, क्या क्या चीजें हमने यहां पे यूज किया जी, थ्योरम 10.2 यूज किया, और ट्रायंगल्स का पैरामीटर हमको फाइंड आउट करना आना चाहिए, बस यही किया क्वेश्चन में, अपना 3 मार्क्स आ जाता। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है 2 मार्क्स में। देखना क्या कह रहा है, देखो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, बोल रहा है आपका एक्स ए वाई इज टेंजेंट, एक्स ए वाई इज टेंडेंट टू द सर्कल, बात सही है, और सर्कल का सेंटर वो है, और ए बी वो, दिस पार्ट इज 40 डिग्री। आपको बी ए वाई फाइंड करना और ए ओ बी फाइंड करना है। देखो नोटिस करना पहले अच्छे से कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें अपने को गिवन है। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, ओ ए क्या होगा, क्या ओ ए मेरा रेडियस है, दिस ओ ए इज नथिंग बट रेडियस ऑफ माई सर्कल, सो आई विल राइट इट एज स्मॉल आर। नेक्स्ट ओ बी क्या है, ओ बी इज ऑल्सो माई रेडियस बिकॉज सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, सो ओ बी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ माई सर्कल, करेक्ट है? सो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में क्या हो रहा है जी, 2 साइड्स आर इक्वल, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, करेक्ट है? सो व्हेन 2 साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना? इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लो, क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर मैं उसको यूज करूंगा। व्हेन 2 sides are equal, when 2 sides are equal then their opposite angles are also equal, ओके? कहां पे, एक ट्रायंगल में, ओके? आर ऑल्सो इक्वल इन अ ट्रायंगल, कहीं पे भी नहीं, एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल है तभी उसके 2 एंगल्स जो अपोजिट टू ईच अदर है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो आई कैन राइट, इसका अपोजिट एंगल ये, इसको लिख लो ओ बी ए इक्वल टू इस साइड का अपोजिट एंगल ये, ठीक है? तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, बी ए वो, एंगल बी ए वो दैट इज 40 डिग्री। ये आ गया अपना, ये भी अपना कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, ठीक है? दिस इज 40, दिस इज 40। अब ये एंगल अपना बाकी है। ट्रायंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते, क्या होने वाला है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी देखो सर्कल का ऐसा कुछ कंसेप्ट यूज नहीं किया मैंने, है ना? अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज हो रहा है और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ट्रायंगल्स का। तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री
प्लस एंगल ए वो बी इज नथिंग बट 180 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कीजिए, फाइनली यू विल गेट एंगल ए ओ बी इज नथिंग बट 100 डिग्री। तो एक चीज तो आप फाइंड आउट कर लिए जो आपको क्वेश्चन में पूछा भी है। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या पूछा है, बी ए वाई। बी ए वाई मीन्स दिस पार्ट, ये क्या होगा आपको ये पूछा है। ठीक है, देखो अब हम सर्कल्स का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, होगा कि नहीं होगा, थ्योरम 10.1 यहाँ पे लिख सकते हो आप। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, क्लियर है। सो दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री, करेक्ट है। सो आई कैन राइट एंगल वो ए वाई इज 90 डिग्री, करेक्ट है। अब ये एक्चुअली पूरा एंगल 90 है, लेकिन ये वो ये वाई दो एंगल का सम है बेसिकली। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ए वाई इज 90 डिग्री। सो आपका बी ए वाई क्या आया, बी ए वाई आपका आया 50 डिग्री। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। सो यहाँ पे हमने सर्कल का कंसेप्ट यूज किया, वो भी थ्योरम 10.1। 2 मार्क्स आ जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि दो सर्कल्स है। ठीक है, एक ये बड़ी सर्कल से और एक ये छोटी सर्कल से। ठीक है, अभी ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहां पे, सी पे। ठीक है, और फिर एक टेंजेंट भी ड्रॉ हुआ है, कॉमन टेंजेंट है। देख रहे हो ये जो लाइन है टी जो जा रही है टी से, ये क्या हुआ, इस सर्कल को भी टच किया, इस सर्कल को भी टच किया। सो कॉमन टेंजेंट है। दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, तो वो मैं लिख देता हूं कि आपको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में। कह रहा है ये जो टी वाली लाइन है ना, वो इस पी क्यू को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि टीपी और टी क्यू क्या है, इक्वल है। ये जो टेंजेंट जा रही है, ठीक है, ये जो टेंजेंट जा रही है, ये अगर इसको बाइसेक्ट करेगा मतलब टीपी और टी क्यू इक्वल होगा। और साथ में इसको और भी एक चीज क्या प्रूव करना है कि ये हाफ ऑफ पी क्यू है। अगर ये टीपी और टी क्यू इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पी क्यू का आधा है, हाफ है, इजंट इट। तो यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये चीज समझ आ गया तो आपका तो काम हो गया। ठीक है, नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सो देखो। सबसे पहले यहां पे हम थ्योरम 10.2 यूज करने वाले हैं। सो उसका स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है, ट्राई करेंगे इसको इसी पेज पे सॉल्व करने का। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना जरूरी है गाइस, नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो सकता है। ओके, सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ओके, drawn from an external point, okay, drawn from an external point to a circle are equal। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपना एक्सटर्नल पॉइंट T है तो यहां से TP और TC, TP इक्वल टू TC, ये दो टेंजेंट्स इक्वल होंगे। और फिर जब एक्सटर्नल पॉइंट T है तो यहां से TQ और ये TC, ये भी इक्वल हो जाएगा, TQ और TC। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 and 2 से क्या कह सकते हैं आप, 1 and 2 से आप कह सकते हो कि जो आपका TP है वही आपका TQ है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ये प्रूफ हो गया।
ये आपको प्रूफ करना था, टीपी और टीक्यू इक्वल है, तो यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट एक चीज और इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। अभी आप मुझे बताना कि मैं PQ को क्या लिख सकता हूं। कैन आई राइट PQ? PQ को अपन क्या लिख सकते हैं? PQ को अपन लिख सकते हैं TP प्लस TQ। कोई दिक्कत है? इस कंप्लीट PQ को लिख सकते हैं TP प्लस TQ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो TP और TQ दोनों इक्वल है, ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो TP की जगह पे TP रहने दो और TQ की जगह पे TP लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। लिख दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से। सो ये क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ TP। सो फाइनली PQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TP। सो हम क्या कह सकते हैं? TP इज हाफ ऑफ PQ। तो चलो ये सेकंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। देखो TP इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, ये भी आपका क्या हुआ? प्रूफ हो गया। एक चीज और बाकी है। क्या बाकी है? PQ को अगेन अपन लिख सकते हैं TP प्लस TQ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TP प्लस TQ लिख सकते हैं और फिर अभी क्या करेंगे हम लोग? TP की जगह पे TQ लिखेंगे। यहाँ पे TQ है ही, कहां से? इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ TQ। सो फाइनली क्या आएगा आपका? फाइनली क्या आएगा? TQ इज नथिंग बट हाफ ऑफ PQ। तो ये भी आपका क्या हुआ? प्रूफ हो गया। होप ये आपको दिख रहा है वीडियो में। अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट में बताना, ठीक है। TQ इक्वल टू क्या होगा? 1/2 ऑफ PQ। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यहाँ प्रूव किया, सेकंड पार्ट यहाँ प्रूव किया और थर्ड पार्ट यहाँ प्रूव किया, और फाइनली ये आपका 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखता हूँ, ट्राई करेंगे और भी अगर क्वेश्चंस पॉसिबल हो पाएगा तो, ठीक है। पर आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप जो क्वेश्चंस आपको आता है वो अच्छा है, जो नहीं आता है उसको आप नोट डाउन करो, उसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करो और खुद भी प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज गाइस एज ए सपोर्ट आप मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।